नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है टैरिफ एंड टैक्स। इसको थोड़ा सा बाद में लेंगे, कुछ कमेंट्स को लेते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा वाला है। एक चीज़ और याद दिला दूँ, कभी मेरा यूट्यूब अगर सबसे ऊपर चला जाए तो starSIP.in पे ये जो है यहाँ पे यूट्यूब पे जाके हमें ढूंढ सकते हैं, वहाँ हम अगले दिन उपस्थित हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो पहला क्वेश्चन है, राजू भाई कई पुराने यूट्यूबर बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, सबको एक ही कॉमन बात बोलते सुना है कि 15-20% के ऊपर एलोकेशन स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के एबव है, जबकि आप सिर्फ स्मॉल कैप को बोलते हैं। इसके लिए आपको खुद से एनालाइज करना चाहिए। starSIP.in में जाइए और खुद एनालाइज कीजिए कि वो क्यों बोलते हैं और मैं क्यों बोलता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल किया है तो मैं बोल रहा हूँ, उनको सिर्फ बताना है इसलिए वो बता रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक फंड है निप्पॉन विजन फंड और निप्पॉन ग्रोथ फंड, दोनों एक ही समय में दोनों फंड का जन्म हुआ 8 अक्टूबर 1995 को। किसी ने मान लेते हैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितना भी डाला, ये 10 लाख का रिकॉर्ड है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 10 लाख का वैल्यू आज है 13 करोड़ 65 लाख, ये लार्ज एंड मिड कैप में। अगर यही फंड स्मॉल एंड मिड कैप में डाला, देखने का तो आपको मिड कैप लग रहा है, पर पहले कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं था, मिड कैप बोल करके फंड मैनेजर स्मॉल कैप भी लेते थे, तो ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा था। उस 10 लाख का वैल्यू निप्पॉन ग्रोथ फंड में यहाँ पे है 37 करोड़ रुपया। वहाँ कितना था लार्ज एंड मिड कैप में 13 और यहाँ है 37। कौन ज़्यादा रिस्क पे होगा? किसी के पास उतना पैसा है और किसी के पास इतना पैसा है, तो रिस्क लंबे समय में मिनिमाइज हो जाता है। ये तो हुआ वन टाइम का। दूसरे AMC के फंड को भी आप खुद एनालाइज करके देखिए। अब मैं SIP का बात करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 साल का फिक्स ड्यूरेशन लेता हूँ, स्मॉल कैप पकड़ लेता हूँ कि स्मॉल कैप में रिस्क है, 20 साल टाइम ले लिया और अगला लार्ज कैप को देख लेंगे। कोटक स्मॉल कैप कितना 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ गया तो 12 लाख का बनाया 91। अगर एवरेज का बात कर लें, सबसे टॉप का नहीं देखते हैं, 16.93 पिछले 20 साल में। अगर लार्ज कैप का बात करें पिछले 20 साल में तो एवरेज यहाँ पे रिटर्न मिला है 12.51। तो खुद एनालाइज करके देखिए, फिर लगता है कि लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, इंडेक्स में जाना है, टैक्स में जाना है। मुझे तो स्मॉल कैप लगता है, मैं उसी में जाता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू भाई 1 साल में कितना पैसा डाल सकते हैं ताकि नोटिस ना आए? अब तो 12 लाख का तक कोई टैक्स नहीं है, तो फैमिली मेंबर के नाम पे एक 4 सदस्य हैं, 50,000 रुपये पर मंथ भी करेंगे तो साल का 6 लाख डालेंगे। मैं बोलता हूँ 25,000 से तो शुरू कर ही सकते हैं, कोई टैक्स टूक्स का नोटिस नहीं आता है। आप मेहनत करके कमाए हैं तो क्यों टैक्स का आएगा? शुरुआत कीजिए, इतना डरना नहीं है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि टैक्स एंड टैरिफ। बात है 1950 का, जब उसका सूरज उगता डूबता नहीं था, सब जगह उगता ही उगता था। कौन? शटडाउन का। तो शटडाउन अभी कहता है, अभी इस तरह का स्ट्रक्चर था पहले भी और अभी भी, सारा देश यहाँ पे है ऐसे करके, उसके अंदर जितना भी है, और शटडाउन ऊपर बैठा हुआ है। अभी जो भी नियम वहां से चलता है ना 7 समंदर पार से, वो सब देश में लागू हो जाए, उसके बाद मुनाफा इसको ही होगा। कैसे देख लेते हैं। अब बोला दूसरे देश से गेहूं आएगा तो टैरिफ बढ़ा दिया, 25 कर दे, 20 कर दे, 30 कर दे, जो भी कर दे। तो अब आम आदमी जो पहले 100 रुपये का खरीदता था, अब से 130 125 का खरीदेगा। आम आदमी कहाँ से आ रहा है? वो सारा फैक्ट्री से। फैक्ट्री का नाम क्या है? eastindia.com। अब दूसरा बात करते हैं कि उस देश ने इतना लगा दिया तो हम लगा देंगे मोबाइल पे, इक्विपमेंट पे, वहां से जो भी आ रहा है 10 से 20% लगा देंगे। तो आम आदमी हमारे जैसा, आपके जैसा, जो चीज़ 100 रुपये का खरीद रहा था अब 120 में खरीदेंगे। मिला जुला के पिसाएगा कौन? आम आदमी। ऊपर जो बैठा है उसको मुनाफा होते जाएगा होते जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स का। टैक्स में बोलते हैं 12 लाख तक छूट है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा करने से ऊपर वाले को 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, वाजिबा। लेकिन ये एक ऐसा हथियार है कि सब चीज़ का दाम बढ़ाते चल जाएंगे, बढ़ाते चल जाएंगे, और 5 लाख करोड़ रुपया हाथ में एक्स्ट्रा आ जाएगा। आने वाले दिनों में देखते जाएंगे, हर चीज़ पे ये बढ़ता जाएगा। आंख खोल के देखिए, पता चलता जाएगा, सब जगह न्यूज में आ ही रहा है। पार्ट 2 में है कि वीज़ा कैंसिल करके सबको वापस भेज दो। बाहर देश में जो है उसके लोग को यहाँ भेज देंगे, बंगाल में जो है इधर भेज देंगे, इधर वाला को उधर को भेज देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबको वापस बुला रहे हैं। और दूसरा है, आग लगा दिया वहाँ अमेरिका में, और यहाँ उस सिटी को दोबारा बनाया जाएगा।
इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अभी फैमिली यहाँ है, एक फैमिली यहाँ है, तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ये सब कुछ भी ना हो, जो भी है अपने अपने देश में सिमट के रह जाए। और ये वाला सिटी बनाना है 15 मिनट सिटी। कैसा होता है वो इस तरह का है कि सब कुछ यहाँ पे घर है, 15 मिनट के अंदर सब कुछ रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, परमिशन ही नहीं होगा, कार बाइक लेके दौड़ा के जा ही नहीं सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। एक यहाँ पे स्वामी जी हमें इतने वर्षों के बाद मुझे कोई ऐसा मिले हैं, बाकी तो सब चिंदी चोर और उसका एजेंट ही है। ये मिले हैं स्वामी दिव्य सागर। इनका इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, न्यू विश्व का कुछ ऑर्डर, ठीक है। इनको आप इस वीडियो में सुनिएगा, पता चलेगा ये जो जितना भी है ना माफिया यहाँ मीटिंग करता है, ठीक है। ये जो बैठा हुआ है ना शटडाउन ऊपर में, यहाँ पे सबको बुला करके मीटिंग करता है कि इस तरह का सिटी बनाएंगे, आग लगा के फिर से नया सिटी जब बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे लिमिटेशन वाला कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। और यहीं पे ये चीज़ भी डिसाइड होता है कि 12 साल से नीचे वाले बच्चे को दे नहीं पाए थे ना 1 2 3, स्कूल को घेर करके और दे दो, जितना बचाना है बचा लो। एक तो वो चैनल बताया और दूसरा इस चैनल को देखते रहिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब फिर से कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करना चाहता हूँ, किस फंड में करूँ, कृपया बताएं। आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास अगर 10,000 रुपये पर मंथ होता तो मैं ये सब फंड सेलेक्ट करता। ये है स्मॉल कैप, हमने 12 साल यहाँ पे सेलेक्ट किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, AUM भी काफ़ी अच्छा है, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और SBI 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप। लंबा समय है तो 6-7 फंड मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें करता। आप खुद से रिसर्च कीजिए और धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कीजिए। मिनिमम आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। सब कुछ सीखने के बाद आप अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्ड चेक करते हैं 2013 से लेकर अब तक 7,20,000 जमा हुआ, यहाँ पे रिकॉर्ड है कितना, 5,000 रुपये पर मंथ। आप कह रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं पीछे जितना हुआ है इतिहास में, ऐसा ही हो, कोई जरूरी नहीं है, खुद से अध्ययन कीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 14,40,000 का 70,47,000 बनाया। अगर सबसे बॉटम का या एवरेज आप देखिए, सुंदरम स्मॉल कैप में 14,40,000 जमा हुआ 10,000 पर मंथ से, और पैसा बना है यहाँ पे 45,57,000। एवरेज 20.11% का रिटर्न मिला है। 2,000 रुपया करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अध्ययन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करना सही रहेगा इमरजेंसी फंड के लिए? पैसे को SBI शॉर्ट टर्म फंड में रखिए। सही कहूँ तो अगर मेरे पास 10 लाख रुपया होता और यही सिचुएशन होता इमरजेंसी फंड के लिए, जैसा मैं किया भी हूँ, उस 10 लाख रुपया को मैं SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखता और वहाँ से 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ, साल का 6,000 ही काउंट किया, इतना ही बढ़े, उस 5-5 हज़ार रुपया को स्मॉल कैप में, SBI स्मॉल कैप में स्विच करता जाता। और इस तरह से कम्बिनेशन से पिछले 10 साल का 120 महीने ट्रांसफ़र होता गया 5-5 हज़ार। तो यहाँ पे जो वेल्थ बना है 10 लाख का वैल्यू 28,41,000 बना है। और परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे 10.95। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस, FD में करते हैं तो 10 लाख का 10 साल के बाद 7% का मानता हूँ, इससे कम ही मिल रहा है। उस पर टैक्स भी लगेगा, म्यूचुअल फंड में टैक्स कम है, यहाँ बैंक में टैक्स ज़्यादा होगा। 10 लाख का वैल्यू 19,67,000 में रहना है। तो खुद से अध्ययन करके आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। सर, मेरा एज 26 साल है, 20,000 रुपया एक्सिस ELSS टैक्स सेवर में है, क्या इसको स्विच करके स्मॉल कैप में जाया जाए? बिल्कुल कर देना चाहिए। आप 2-2 हज़ार का STP कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क लेने का क्षमता है तो एक बार में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। 2-2 हज़ार करके 20,000 ही है, 2-2 हज़ार करके 10 महीने में ये पैसा बढ़ भी गया होगा, तो बराबर 10 महीने में स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए। आप सही सोच रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। राजू भाई, बैंक में 5 लाख का तो इंश्योरेंस है, डेट में तो AMC विड्रावल पर रोक लग जाता है, जैसा कि फ्रैंकलिन में हुआ था, इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को मैंने बोला है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन का फंड था, कारपोरेट बॉन्ड था, जहां पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। सेफेस्ट जो होता है बॉन्ड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, उससे भी लिक्विड फंड होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड जो है थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए आप थोड़ा सा छोटे ड्यूरेशन का बॉन्ड लेते हैं तो वहाँ पे रिस्क कम है। स्विच किया तो कब तक NAV मिलेगा? आज अगर स्विच किए 2 बजे के पहले, 3 बजे के पहले, जो भी मार्केट आवर है उसके पहले करते हैं तो आपको 2 दिन के बाद NAV मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, हमें लगा था कि उसी दिन का NAV मिलेगा, पहले मिलता था, अब ये रूल चेंज हो गया है, 2 दिन के बाद ही NAV मिलता है। अगर सैटरडे संडे है तो वो 4 दिन हो जाएगा।
राउत सर, वाइफ सिटी में प्लॉट लेने के लिए बोल रही है, उनके अकाउंट से SIP भी चल रहा है पर ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। अगर मंत्र काम नहीं कर रहा है तो लोन लेके तो कभी नहीं लेना है। पैसा है, ज़्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो छोटा सा प्लॉट लेके छोड़ दीजिए, लोन नहीं लेना है। फिर भी बोल रहे हैं कि लोन लेके ही प्लॉट लेना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वन टाइम का SIP का समझाइए कि अपना पैसा जब होगा तब लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा दिखा लीजिए, ऐसे परेशान मत कीजिए। अगर लोन लेंगे तो गाड़ी को 120 130 के स्पीड से चलाना पड़ेगा और एक दिन इस हड़बड़ाहट में ऊपर भी जा सकते हैं, प्लॉट भी जाएगा और बंदा भी जाएगा। इतना परेशान नहीं करना है, आ जाएगा प्लॉट जिंदगी में, धीरे धीरे करके चलना है, अपने पैसे से चलना है। राहुल सर, मेरे पास 60 लाख रुपया है, क्या इसको इन्वेस्ट करके 40,000 रुपये पर मंथ SWP कर सकता हूँ? 40,000 रुपया अगर आप इमीडिएट चाहते हैं तो कम ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। 36,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट ले सकते हैं, लेकिन 60 लाख रुपये रख के 1 साल 2 साल होने दीजिए, इसको 70 लाख जब हो जाए फिर 40,000 रुपया, 7×6 = 10 लाख में 6,000 बोलता हूं मैं। फंड अगर देखते हैं, आपकी जगह मैं होता, 40 लाख रुपया मुझे इन्वेस्ट करना होता तो फंड में सेलेक्ट करता SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI पोटेंशियल इक्विटी डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, कैनरा रिव्यू को। अगर इसका रिकॉर्ड देखते हैं, अगर मेरे पास 60 लाख रुपया होता तो 15-15 करके मैं SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI पोटेंशियल इक्विटी डेट, HDFC हाइब्रिड और कैनरा रिव्यू को क्यों सेलेक्ट किया? AUM इसमें ज़्यादा है। तो देखते हैं, पहला फंड 60 लाख रुपया लगाया और विड्रॉवल कितना शुरू कर दिया? 36,000 रुपये पर मंथ। 2015 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। 43,20,000 लिया और बैलेंस बचा है 92। इसी तरह से सब में बराबर ही पैसा विड्रॉ हुआ है, बैलेंस थोड़ा थोड़ा अलग है। ICICI में सबसे ज़्यादा मिला है, 1,29,00,000 बचा है, जबकि विड्रॉ कर चुके हैं कितना? 43 लाख। HDFC में भी 43,20,000 ले चुके, 94 लाख बचा है। इस तरह से खुद अध्ययन कीजिए, क्या करना है आपको खुद डिसीजन लेना है। मैं जितना बता सकता हूं बताया हूं, आधार मान के आप स्टडी कीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। 3 से 4 साल के लिए किस में SIP करें सेफ और अच्छा रिटर्न मिले? 3 से 4 साल के लिए कोई भी इक्विटी SIP में घुसना सही नहीं है। 3 साल 4 साल के बाद पता चलता है मार्केट अगर डाउन है तो आपका सारा पैसा निगेटिव होगा। उससे बेहतर है कि आप फिर मार्केट में नहीं आइए, और यदि थोड़ा सा लमसम पैसा है तो वही SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके धीरे धीरे करके STP करके स्मॉल कैप में आइए। फिर भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में आप जा सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको। राहुल सर, मेरा एज 45 है, मेरे पास 20 लाख है, किस म्यूचुअल फंड में करूं? यदि आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप सेफ ही चलिए। फंड को अगर मेरे पास होता और मेरा इतना ही यूज होता तो मैं पैसे को SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखता और वहाँ से धीरे धीरे करके STP करके स्मॉल कैप में जाते रहता। कितना रिस्क ले सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। आपके पास पहले से बहुत कुछ है, अमीर हैं, सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं जिसका AUM सबसे ज़्यादा है। तो रिस्क लेने पे निर्भर करता है कि आप किस फंड में पैसा डालेंगे। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो STP ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लमसम करना बेटर होगा या STP करें? सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 20-30 साल का हॉरिजन है, सब स्मॉल कैप में करूं या 2-3 माइक्रो कैप पे लूं? ये बोलना तो बड़ा आसान होता है लॉन्ग टर्म, लेकिन 10-15% भी मार्केट डाउन होता है ना, हाहाकार मच जाता है, वो सारा लॉन्ग टर्म भूल जाते हैं, सारा रिस्क कैपेसिटी लेने का क्षमता सब धराशायी हो जाता है। इसीलिए बेहतर करता हूँ कि सेफ ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। शुरुआत आप सेफ से कीजिए, धीरे धीरे जब सीख जाएंगे फिर आप रिस्क वाले स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में जाइए। शुरुआत में आप SIP ही कीजिए, 5 ले लीजिए SIP जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है, और माइक्रो कैप को भी एक सेलेक्ट करके आप शुरुआत कीजिए। SIP ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कीजिए, एवरेज हो जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा। फिर जब 2-3 साल के बाद अच्छा खासा रिटर्न दिखे फिर धीरे धीरे करके टॉपअप उसी फंड में कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों की चीज़ से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।